हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये ब्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है वैसे तो, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग जो स्टार्ट करूँगी। तो अभी 5 सवा 5 का टाइम होगा। तो ये जो है संडे है कि मंडे का है आई थिंक व्लॉग। और मैंने सोचा था सुबह सुबह से मैं जो है अपना पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर ना जो हमारा ये जो गैस सिलेंडर है, ये मैं जैसे बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अभी इडली बनाई थी 1-2 दिन पहले ही। तो उसका बैटर मेरे पास बच गया था, तो मैंने इस वाले कंटेनर में रख दिया था कि मैं आशी और सिया के लिए ये स्कूल में दूँगी। तो वही मैं निकाल के लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने पैन चढ़ाया है, तवा नहीं चढ़ाया है, क्योंकि तवा जो है ना मेरा नॉन स्टिकी वाला ख़राब हो चुका है। तो उसमें कुछ भी नहीं बन रहा है, ना चीला वगैरह बन रहा है और ना ही डोसा वगैरह। तो उस वो भी कुछ मतलब कहानी है उसके पीछे भी। तो ये जब होता है ना कि बच्चों के हाथ में कोई चीज़ लग जाए तो फिर यही होता है। तो सिया ने 1-2 बार इसमें कुछ बनाया ना, तो उस चक्कर में ये जो तवा जो मेरा नॉन स्टिकी है वो ख़राब हो चुका है। तो वो अब कुछ नहीं बन रहा है उसका। तो वो मुझे लग रहा है वो डस्टबिन में ही जाएगा, क्योंकि अब मैं नया तवा जो है डोसा तवा जो है वो लेने वाली हूँ। तो अभी सिर्फ मैं देख ही रही हूँ कौन सा लूँ, क्योंकि इतने सारे ब्रांड होते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन सा हम लोग यूज़ करें। तो देखूँगी कुछ दिनों में वो ले लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पैन में बना रही हूँ। तो मैं इसको डोसे की तरह नहीं बना रही हूँ, सिंपल ऐसी आप कह सकते हो उत्तपम टाइप का बना रही हूँ। इसके साथ मेरे पास चटनी है तो, और हाँ चटनी है, इमली इमली की बोल रही हूँ, जो मैंने बनाई थी तिल और उसकी मूंगफली की, वो है। तो वही बच्चों को दूंगी। तो तब तक क्या होगा कि वो जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं अब सुबह सुबह तो सिलेंडर कहाँ लगाती, 5 सवा 5 का टाइम था। तो मैंने क्या करा कि मैं इंडक्शन पे बनाने लगी। और उसके बाद फिर मैंने व्लॉग नहीं करा, क्योंकि फिर मैंने कहा फिर इधर उधर शिफ्ट करने में मेरे को बहुत टाइम हो जाएगा, बच्चों का टाइम हो जाता है उठाने का। तो इसलिए मैंने उसके बाद बनाया नहीं। तो मैंने उत्तपम टाइप के बनाए थे बच्चों के लिए, और उसके साथ मैंने उनको चटनी दे दी थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को वो चटनी बहुत अच्छी लगती है। उनको मतलब जैसे ये डोसा हो, इडली हो, उनके साथ वही चटनी अच्छी लगती है, तो वो दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं अभी बहुत देर बाद आपको मिल रही हूँ। बच्चे तो स्कूल वगैरह सब चले गए थे। अभी टाइम भी पता नहीं कितना हो रहा होगा, 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे या फिर 10:30 का टाइम होगा। तो यहाँ पर बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी थी, उस दिन आपको दिखाया था चेंज करनी है, लेकिन इसकी जो पिलो है ना वो ख़राब ही थे। तो ये मैंने जो है ना ये वाले पिलो जो वॉश करके रख दिए थे, तो इनको यहाँ पर लगा रही हूँ मैं। क्योंकि ये ना जो पिलो है वाइट कलर के होते हैं अंदर से, और जैसे सर में ऑयल वगैरह लगा रहते हैं तो गंदे हो जाते हैं ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको लगा दिया है। और सामने ही ना मेरे को अपना मिरर जो है ना वो भी एकदम से दिख रहा था, गंदा था। जबकि अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने इसे क्लीन किया है, लेकिन इसमें ना ऐसे उंगलियों के निशान, ऐसे छींटे वगैरह दिख रहे थे मेरे को पानी के ना। तो हो सकता है बच्चों ने इसमें हाथ वगैरह लगाया हो, क्योंकि बच्चे ना करते हैं ऐसा अक्सर, और वो देखने में बहुत गंदा लग रहा था। और वैसे ही बोलते हैं मिरर वगैरह जो है साफ़ ही होने चाहिए। तो मैंने उसको क्लीन करा। उसके बाद यहाँ पर मैं बाल धो रही हूँ, मतलब धोए थे अपने मैंने, तो मैं यहाँ पे अपने बाल जो है कंघी कर रही हूँ, क्योंकि ये हल्के से इस टाइम पे गीले हैं, बहुत सूखे बाल नहीं है मेरे, हल्के से गीले हैं। तो इस टाइम पे बहुत अच्छे से जो है ना कंघी लग जाती है बालों में। तो वो मैंने कर लिया है, बस पिन अप वगैरह करूँगी। और यहाँ पे क्योंकि ना गर्मी ना थोड़ा उमस जैसी तो है ही, मौसम चाहे जैसा भी है लेकिन गर्मी उमस जैसी लगती है। तो इसलिए बाल मैंने बांध दिए, खुले बाल मेरे से ज़्यादा देर रखे ही नहीं जाते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। और आज है मंडे और टाइम अभी ना 11:30 नहीं बजे, अभी 11:15 हो रहा है। और आज हमारे घर के काम बहुत जल्दी निपट गए, मतलब पिछले 1 घंटे से तो मैं अपना वीडियो ही एडिट कर रही थी। अब मैं जो है वॉइस ओवर करने जाऊँगी। उससे पहले मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं बेड वगैरह ठीक करती हूँ। और जो ये थे पिलो कवर थे, ये भी मेरे को लगाने थे, क्योंकि इस वाली जो बेडशीट आपने देखी ना ये ऑरेंज वाली, इसके साथ के जो पिलो कवर है ना वो मतलब जैसे ऑयल लग के खराब जाते हैं, फटे हुए कहीं से नहीं है, लेकिन वो ऑयल की वजह से ना वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो निकलता भी नहीं है। तो फिर मैं इसलिए वो लगाती ही नहीं हूँ। तो अभी ये जो पिलो कवर एक्स्ट्रा जैसे हम लोग लेते हैं तो वो वाले मैं लगा, जिनके साथ मतलब ये पिलो कवर नहीं होते या फिर खराब हो जाते ना, तो उनका मैं ये लगा देती हूँ। तो वो लगा दिया है मैंने। और बाल बुल बना लिए, आज हेयर वॉश करा था तो बाल वगैरह जो है वो बना लिए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ छत में जाती हूँ, क्योंकि धूप ना आ रही है कभी जा रही है। तो जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे ना उनको एक बार पलटा के आती हूँ, ताकि चारों तरफ से अच्छे से जाए। मतलब ये होगा कि अगर धूप ना भी आए तो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि फिर कपड़े थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसा होता है कि सूख जाए तो बढ़िया रहता है। और बच्चे स्कूल जा रखे हैं। आज सिया का फर्स्ट जो एग्जाम है वो है वी का है। तो
पता नहीं चल रहा है कि वी का रिटर्न होगा या ओरल होगा, उसमें कुछ ऐसा बताया भी नहीं है। तो ये रिटर्न ओरल ऐसे दोनों की तैयारी करके जा रही है, लेकिन अब पता नहीं शायद रिटर्न ही हो, क्योंकि इनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, वो इस बार बताया नहीं है कि कहाँ बैठेंगे ये। तो इसलिए मेरे को लग रहा है शायद ओरल ना हो। तो अब ये घर आएगी तो ही पता चलेगा कि कौन सा वाला इसका मतलब कैसा रिटर्न हुआ है, ओरल हुआ है, ये पता चलेगा। और बस उसके बाद थोड़ा सा मुझे आज ग्रॉसरी वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा भरूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि भरती हूँ मतलब भरती हूँ मीन्स कि वो कर देती हूँ, कंटेनर में रख देती हूँ, फिल कर देती हूँ। लेकिन 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3-4 दिन भी नहीं बोलूँगी, 2-3 दिन से मतलब मेरे को ऐसा अजीब सा बोलते ना, ऐसा लो सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मतलब थक रही हूँ, बहुत काम कर लिया मैंने, बहुत थक गई हूँ, ऐसा सा फील हो रहा है मेरे को। पता नहीं क्यों हुआ, कल तक बहुत ज़्यादा और था। फिर मतलब मैं मम्मी को नहीं बोलती, लेकिन मम्मी को वही होता है ना, जो साथ में रहते हैं उनको फील हो जाता है। तो मम्मी को फील हो गया था कि इसको कुछ अलग सा, क्योंकि शायद मेरे एक्सप्रेशन ऐसा रहते होंगे, या मतलब मैं मेरा फेस से पता चल वही होगा, मेरे फेस से पता चल जाता होगा। तो फिर मम्मी को लगे रहता है लो सा। मम्मी बोल भी रही, तेरे को क्या हुआ, तेरे ऐसे थकी थकी सी क्यों लग रही है तू। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। आज टचवुड आज टचवुड आज मेरे को ठीक लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मैं लेटी रहूं, या फिर मैंने बहुत काम करा होगा, जबकि ऐसा कुछ काम ऐसा खास नहीं है। घर का काम जैसे नॉर्मल होता है वही काम है जो रोज ही कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को होता है, लेकिन आज भगवान की कृपा से थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। इसमें मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, इसमें मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस मैं लेटी रहूँ, ना कुछ काम करने का मन कर रहा था। तो वही सब है, इसलिए कल मम्मी ने ही सब कुछ, दिन का खाना भी रात का खाना भी मम्मी ने ही करा, बर्तन वगैरह भी। मतलब अब बोलने मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को खुद अंदर से ऐसे फील था, ऐसा अच्छा नहीं होता ना, तो इसलिए मम्मी ही कर रही थी। आज मेरे को ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ब्लॉग भी करते हैं, वीडियो एडिट भी करते हैं। मैं वीडियो भी एडिट नहीं करती, मेरा मन ही नहीं होता, क्योंकि तो कुछ दिन ऐसे जाते हैं ना कि लो सा जाते हैं। ऐसे कुछ बात भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खुद ही इंसान को अंदर से ऐसे लो सा फील होता है ना, ऐसा मेरे को हो रहा था। तो खैर चलिए, अभी तो ठीक है। तो मैं छत में जा रही हूँ, थोड़ा कपड़े वगैरह, और फिर खाने की तैयारी देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि फिर आशीष को मैं लेने भी जाऊँगी। तो अभी हमने ऐसे कर दिया ना हस्बैंड और मैंने, कि सुबह ये छोड़ने जाते हैं, दिन में मैं ही लेने जाती हूँ, क्योंकि फिर 2-2 चक्कर बड़ा हो जाता है। तो इसलिए अब सुबह ये जाते हैं और दिन में मैं चले जाती हूँ, क्योंकि दिन में फिर ये बाहर रहते हैं, इनको फिर कहीं दूर होते हैं, वहाँ से स्पेशली आना पड़ता है लेने के लिए, इसलिए। और बहुत लंबी बात हो गई है, चलिए। तो यहाँ पर अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ, और जो कपड़े हैं ना उनको मैं पलटा रही हूँ। तो वैसे तो धूप ना, अभी जैसी मैं छत में गई बहुत तेज़ आ गई थी, लेकिन मौसम का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसे पलटा देती हूँ, अच्छे से सूख जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो ये कुछ कपड़े हैं, तो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े ही हैं, लेकिन फिर वही छत में मैं इसलिए ले आई ताकि जल्दी से सूख जाएंगे ना। देखो बाहर अभी इतनी तेज़ आ गई है, और थोड़ी देर पहले बिल्कुल ऐसा था, अब भी बारिश होती है ऐसा। और यहाँ पर हमारे जो गेंदे के प्लांट है ना वो भी लग चुके हैं इतने पूरे में। तो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन हो जाएंगे दिवाली तक शायद। और ये जो सामने आपको ये वाला दिख रहा है ना प्लांट, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना फ्लावर में से। इसका नाम पता नहीं क्या है, पापा लेकर आए थे। अभी इसमें बहुत सारी कलियाँ खिल रही है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखो इतने लग चुके हैं, और ये जो नेपाली पौधे थे वो हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये पूरे इधर आ गए हैं। ये ऐसे करके पूरा, और ये है वो फ्लावर जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, इसके पास आके इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और इसकी कलियाँ भी आ रही हैं। देखो एक ये है, वो खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है इसकी, जैस्मिन की तरह। जो है चले गया था उस दिन, मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं करा, जैसे मैं आपको बोलती, मेरे को थोड़ा सा पता नहीं ऐसे लो सा फील हो रहा था। और फिर सोनू और भी आए थे, सोनू आई थी, नित्य आई थी, तो फिर वो चले गए थे। फिर आशी और सिया को लेकर गए थे वो खाने, मतलब थोड़ा सा पार्टी आप बोल सकते हो। तो सोनू मुझे भी बहुत बोर थी, चल ले, लेकिन पता है क्यों मेरा मन नहीं। एक तो मेरे को ना उस दिन एसिडिटी भी हो रही थी, मैंने इडली खा ली थी, वो दाल की थी, और फिर दाल चावल मतलब, तो मेरे को थोड़ा सा उड़द की दाल वो भारी होगी, तो वो भी था। अंदर से ही मेरा मन नहीं हो रहा था, वो बहुत बोर थी, चल ले मैंने, लेकिन मना कर दिया था। तो ये बच्चों को ले गए थे खिलाने के लिए, तो वहाँ से बच्चे खा के आ गए थे। फिर दक्ष चले गया था, और आपको पता है दक्ष इतना रो रहा था ना, यहाँ से जाते हुए नहीं, अपनी गाड़ी में बाद में बैठ के शायद बहुत रोया होगा, सोनू बोल रहे हो। घर में जाके वो बहुत रो रहा था, और उसको देखकर वीडियो कॉल में सिया भी रोने लग गई थी। सिया थोड़ा सा कंट्रोल करती तो वो उठकर चले गई थी। तो बच्चों को ना इतना ज़्यादा मतलब इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, फिर भाई बहन में होता ही है। खैर अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने ही हो तो इंसान का तभी प्यार जागे, ऐसा नहीं होता है। क्या बोलते हैं ना,
ऐसे वाले मतलब जैसे मौसी के, बुआ के, बहुत सारे रिश्ते हैं, भाई बहन, तो ऐसा होता है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी किसी उसमें। तो ऐसे इन दोनों का मेरे को लगा, मेरे को खुद अजीब सा लगा कि ये कैसे रो रहा है यार। तो मैंने उसको बोला बेटा बाद में आ जाना, ऐसे कुछ नहीं है। तो वही सब है। तो अभी 1-2 दिन लगता है बच्चों को भी, फिर वो भी ठीक हो गया होगा। खैर अब तो वो भी। तो चलिए ये बर्तन है सुबह के नाश्ते के, ये भी हटाती हूँ और लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो खैर 11 ही बज रहे हैं। आज पता है काम इतनी जल्दी हो गया ना, मेरे को ऐसे लग रहा है 1 बजने वाले हैं। तो काम जल्दी निपट जाए ना तो ऐसे ही लगता है फिर। तो मैं सोच रही हूँ इससे बड़े मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे को ये भरना है कंटेनर्स, तो ये भर देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ। चलो यही कर लेती हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने सोचा मैं जो है ना खाने की ही तैयारी कर लेती हूँ। एक बार खाना जो है अपना पता रहेगा ना कि मेरे को क्या बनाना है और प्रिपरेशन रहेगी खाने की, तो फिर मैं अपने जो दूसरे काम है वो आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अरबी के पत्ते तोड़ कर लाई हूँ। छोटे छोटे से ही हैं, लेकिन मुझे लगा कि चलो यही बना देती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो अरबी के पत्ते लाई, इनको अच्छे से वॉश भी कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बरसात में थोड़ा सा कीड़े वगैरह रहते हैं। वैसे तो इसमें बिल्कुल साफ़ पत्ते हैं, कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी वॉश तो खैर करना ही पड़ता है, चाहे घर की चीज़ें हों, चाहे हम लोग बाहर बाज़ार से लेकर आ रहे हो। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ऊपर से नीचे से दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इसको ना बिल्कुल बारीक कट करके मैं प्रेशर कुकर में सीटी लगा लूँगी, 4-5 सीटी अच्छे से, ताकि ये गले में ना लगे। और इसके साथ अगर अभी तो फ़िलहाल हम लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो अगर वह खा रहे होते तो मैं इसमें लहसुन की कलियाँ वगैरह भी ऐड कर देती। तो मैं सिंपल वाला बना रही हूँ बिल्कुल, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें मतलब मैंने प्याज, टमाटर कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ मैंने इसमें एक हरी मिर्च ऐड करी थी और आटा घोल दिया था इसके साथ ही। तो रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि पहले आप लोगों के साथ शेयर करी है। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल बनाया, घी में तड़का लगा दिया था। तो ये बहुत ही अच्छा बना था, ना कुछ होने के बावजूद इसके अंदर, फिर भी ये बहुत अच्छा बना। तो वही है। और उसके बाद ना यहाँ पर जब मैंने प्रेशर कुकर में इसको चढ़ा दिया था, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी ग्रॉसरी रहती है ना, यहाँ से कुछ चीज़ें मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे कंटेनर में फ़िल करनी है। और इसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मतलब बीच में ही मैंने ओपन करके ना यूज़ करी हैं हम लोगों ने। तो मैंने वो भी कंटेनर में रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ना कि बीच में थोड़ा सा ऐसे ही मेरे को था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ये चीज़ें करूँ। और कंटेनर में ना चीज़ें थी भी, इसलिए भी मैंने सोचा अभी जब बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब मैं इनको भरूँगी। इस बार मैं वॉश नहीं कर रही हूँ कंटेनर, क्योंकि धूप आती ही नहीं है। तो इस और पिछली बार मैंने करे थे, तो मैं इसे बाहर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो जो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ना, वो मैं यहाँ पे भर रही हूँ। तो चने की दाल वगैरह है, न्यूट्री नगेट है, साथ में ही ये राजमा तो पिछले महीने की ही है, तो इस बार मैंने राजमा नहीं मंगाई, क्योंकि ये 1 kg के अराउंड होगी। और सूजी वगैरह ख़त्म थी, सूजी है, बेसन वगैरह जो भी मतलब हमारा होता है वो है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, निकाल दी है मैंने पहले ही, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है। जैसी मतलब महीना का मतलब एंड बोल लो या स्टार्टिंग में मिड हो जाता है, तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने बीच बीच में निकाल दी है। अब जैसे छोले वगैरह है वो मैंने मंगाए थे, अब बनेंगे कब पता नहीं, क्योंकि छोले राजमा इस तरह की चीज़ें हम लोग कम ही खाते हैं। राजमा तो खैर ये है कि अभी श्राद्ध के दिन जो है हमारे घर में राजमा ही बनेगी उड़द के साथ, लेकिन छोले देखेंगे बीच में कभी बना देंगे। और यहाँ पर अब मैंने क्या करा है ना, ये लिक्विड से मैं अच्छे से जो कंटेनर है इनको भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस बार वॉश नहीं कर रही हूँ। और ऐसे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक हाथ ना इसमें कपड़े का मार रही हूँ, ताकि ये साफ़ और ढंग से साफ़ हो जाए। तो बस कंटेनर सारे फिल हो गए। इसके बाद बस मुझे ऑयल की जो बॉटल्स है ना वो मुझे भरनी है, क्योंकि ऑयल ना ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तो इसलिए मैं जो है ना, मेरा ये भी था कि ऑयल के चक्कर में और चीज़ें भी भर देती हूँ, क्योंकि ऑयल तो ऐसा है कि डेली का लगता ही है और 2-3 टाइम लगता है ऑयल। तो ये कंटेनर जो कांच वाले हैं, ये भी बॉटल्स जो है खाली थी, और जो प्लास्टिक में मैं जो एक्स्ट्रा बचता है प्लास्टिक वाली बॉटल में रखती हूँ वो भी ख़त्म थी। तो वो दोनों ही मेरे को भरनी थी, तो वही यहाँ पर मैं भर रही हूँ इस टाइम पे। और यहाँ पर अभी जो ये मैंने बनाया है ना, अरबी का साग बनाया है, वो भी बन चुका है। और बहुत ही सिंपल से, जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे ही मैंने बनाया है, लेकिन ये पता नहीं फिर भी अच्छा हो रहा था। मतलब कोई कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये जो पीतल का हमारा बर्तन है, इसमें ही मैंने आज बनाया था। मैंने कहा चलो इसमें बनाते हैं, तो आशीष या कोई बहुत पसंद आया। तो इस तरह की चीज़ें ना मैं बीच बीच में ऐसे बनाती रहती हूँ। बीच बीच में क्या मतलब हमारे घर में बनता ही रहता है, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो बच्चे भी खा रहे हैं।
और खिलाना भी चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे घर में हमारे क्या क्या बनता है, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं आपको बाहर दिखाना आई थी, बिल्कुल बारिश जैसा बिल्कुल काला मौसम हो चुका है। और कैंडी को तो पहले ही पता चल जाता है क्योंकि इसकी पूँछ नीचे हो जाती है और ये हाँफना शुरू हो जाती है। तो बाहर जो है मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो गया है। तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है। तो टाइम अभी यहाँ पे हो चुके हैं 1:45 बजने वाले हैं। और कपड़े मैंने पहले उठा दिए थे क्योंकि बारिश आ गई। जैसे मैं कपड़े उठाने गई ना वैसे ही बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो सही टाइम पे कपड़े उठा दिए क्योंकि बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। और अब मैंने आपको कहा था मैं आशी और सेब को लेने जाऊँगी, लेकिन फिर तब तक हस्बैंड आ गए थे, तो अभी फिर दोबारा से गए हैं आशी और सेब को लेने। मैं इनको बोलती हूँ तो मैं ही ले आती हूँ क्योंकि इनको ना हल्का हल्का, मतलब फीवर तो नहीं है, हल्का ऐसे फीवरिश सा लगता है ना कभी कभी, ऐसा सा हो रहा था। तो मैंने कहा मैं लाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं ही ले आऊँगा। तो फिर ये लेने गए हैं अभी क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ गई थी, फिर अभी रुक गई है बारिश से चले गए हैं। और मैं तब तक कपड़े भी लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो अभी मैं तो नहीं जा रही हूँ, तो मैं घर में बैठ के, मतलब अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं काम। और मेरा ब्लॉग वगैरह मैंने एडिट वगैरह अपलोड भी कर दिया, मैंने मतलब अपलोड कर दिया, प्राइवेट करा हुआ है। अभी उसको पब्लिक मैं वही 3-3:30 बजे करूँगी। तो तब तक मेरे जो कपड़े हैं जो आज धोए हैं ना, इनको मैं अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। तो बस कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और अब इनको जो है इनकी जगह पे मैं हाथों हाथ ही रख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं जब भी इस तरह से कपड़े अपने कमरे में लाकर रखती हूँ ना, तो वो बिल्कुल मुझे दोबारा से फ़ोल्ड करने पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा मैं फटाफट से इनको हाथों हाथ रख ही देती हूँ, क्योंकि अभी खाना खुना सब बन चुका है, राइस भी मैंने चढ़ाई दिए हैं। तो अभी टाइम जो है शाम का हो चुका है, शाम के 5-5:15 का टाइम होगा। बाहर आपने बारिश देख ली है, बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। और इस बार देहरादून में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा सच में। मतलब सुबह तो हम लोगों ने सुना ही था, लेकिन जैसे दिन चढ़ता गया तो पता चला कि कितना नुकसान देहरादून में हुआ है बादल फटने से। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पहाड़ों में बादल फटते हैं, लेकिन शहरों में भी बादल फटते हैं, और इतना नुकसान हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही सब चीज़ें हैं बारिश की वजह से। तो आज वही बारिश शुरू हुई है ना, ये नेक्स्ट डे तक बारिश रही है, और इतना बादल बोले आपको क्या बताऊँ मैं। एनीवेज़ यहाँ पर जो है अभी जैसे शाम का टाइम है, तो मैंने सिया को यहाँ बिठा दिया क्योंकि मेरे कमरे में आशी पढ़ रही है। और फिर दोनों को साथ में मैं कभी नहीं बिठाती हूँ क्योंकि ये लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको मैंने यहाँ बिठा दिया बड़ा ज़िद करके, नहीं तो ये मान नहीं रही थी। तो इसका भी टेस्ट है, अभी तो 2-3 टेस्ट इसके ऐसे हैं जो नॉर्मल ही हैं, लेकिन उसके बाद इसके शुरू हो जाएंगे। और फर्स्ट ही इसका जो है मैथ्स का है, तो वही मैं इसको करवा रही हूँ। और यहाँ पर जो शाम के दिन के बर्तन हैं वो भी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे टिफ़िन वगैरह ये तो बाहर जाएंगे, बाकी बर्तन मैं यहाँ लगा दूँगी। और उसके बाद ना मैं सिया के साथ बैठ जाऊँगी, क्योंकि उसको मैं पढ़ा रही हूँ अभी। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक तो बैठती नहीं है, मानती नहीं है, तो चाहे 1-2 घंटे ही उसको उसके साथ प्रॉपर मेरे को बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 6th क्लास भी है। और बैठो ना तो ये बच्चों का मन भी इधर उधर अब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन साथ में बैठो तो पता चलता है कि हाँ, मतलब मैं बैठूँ तो मुझे पता है कि हाँ चलो पढ़ रहे हैं, तसल्ली रहती है। अब ऐसा छोड़ दो तो फिर लगता है कि पता नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जब तक छोटी क्लास में है सिया, बड़ी होगी तो फिर खुद ही बच्चों को होता है टेंशन कि चलो पढ़ना है, तो वो ये। और यहाँ पर अभी जो बनाना और एप्पल लिए थे, दिन में लिए थे, ये इनको मैं वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे ना बीच बीच में खाते हैं। और वॉश ऐसा नहीं है, इनको हमेशा पता है कि बनाना भी है तो वॉश करके ही खाना है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से वॉश करा हुआ बच्चों के हाथ से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने केले जो है वॉश कर दिए हैं, इसके बाद जो एप्पल है वो भी मैं वॉश कर दूँगी। और पता है अभी मैंने कल ही पिछले दिन ही मैंने एक वीडियो देखा है बनाना का, मतलब वो देखकर मेरा मन इतना ख़राब हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं कहीं ये केले भी ऐसे ही ना पकाए हुए, मतलब वो बिल्कुल केमिकल में सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये केले ना बिल्कुल हरे से बिल्कुल येलो और पक भी जा रहे हैं। तो देख के ऐसा लग रहा था कि हमारे बच्चे ऐसे खा रहे हैं, पता नहीं
वो ही खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, ऐसा भी मन में लगता है, क्योंकि सब्जी और फलों में इतने ज़्यादा मिलावट करने लग गए हैं कि क्या बताएं। तो इसलिए अच्छे से वॉश करके इनको मैं पहले ही रख रही हूँ, ताकि दोबारा भी वॉश करके खा लें तो कोई बात नहीं। तो बस इसके बाद जाएंगे ये, मतलब ये तो यहीं रख रही हूँ, फिर बाहर डाइनिंग टेबल में रख दूँगी। और अब जा रही हूँ मैं सिया को पढ़ाने के लिए, और इसके बाद फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा। तो अपने इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।